शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। कपालेश्वर महादेव की जय। गोदावरी महारानी की जय। भुवनेश्वर महादेव की जय। सीताराम सरकार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से भगवान शिव की पवित्र कृपा से दामोदर मास में कार्तिक के इस पवित्र अवसर पर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा से, उनकी उदारता से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु भगवान श्री राम जी महाराज की पवित्र भूमि जिस भूमि पर स्वयं त्र्यंबकेश्वर भगवान की ये पवित्र धरा माता सप्तशृंगी जो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सदा विराजमान है, ऐसी पवित्र भूमि पर छत्रपति शिवाजी महाराज का संपूर्ण जीवन का एक आनंद एवं स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की ये पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए तत्पर खड़े रहने वाले हिंदू वीर सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे जी की ये पवित्र भूमि पंचवटी नासिक, जहाँ भगवान शिव की कृपा से, बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा से दामोदर मास में कार्तिक के महीने में पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा संपूर्ण नासिक शहर के श्रोता भाई बहनों को, जिन पर भगवान शिव की कृपा हुई और कार्तिक के महीने में दामोदर मास में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय श्री दादाभाऊ भूसे जी, पालक मंत्री महाराष्ट्र शासन, आपको ज्ञात होगा कि एक कथा जो उत्तर प्रदेश में होने वाली थी वो कैंसिल हुई थी। गला पकड़ रहा है। और वो 7 दिन की जो कथा थी
उस कथा के आगे पीछे के दिन को मिलाकर 10 दिवस हो रहे थे। मैं आविष्कार जी भूसे जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को 5 दिन की धूलिया नगर को दी और 5 दिन की कथा ये भगवान सीताराम सरकार की पवित्र भूमि को मिली। इसमें सबसे ज़्यादा यदि भाग्य प्रबल है, गला पकड़ रहा है, सबसे ज़्यादा यदि भाग्य प्रबल है तो आप सब माँ गोदावरी की गोद में रहने वालों का भाग्य प्रबल है, जिनके भाग्य से ये कथा मिली। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली माता गोदावरी जो केवल गौतम ऋषि का कल्याण करने के लिए यहाँ पर प्रकट नहीं हुई है, यहाँ पर केवल गौतम बाबा का कल्याण करने के लिए नहीं है। माँ गोदावरी का जो प्रागट्य है, माँ गोदावरी का जो पादार्पण इस भूमि पर जो हुआ है, माँ गोदावरी जो इस पवित्र भूमि पर जो प्रगटी हैं, वो केवल गौतम बाबा के लिए नहीं है, केवल गौतम ऋषि के लिए नहीं। उनका जो प्रागट्य हुआ है, उनका जो प्रागट्य हुआ है, वो जो प्रगटी हैं, वो संपूर्ण देशवासियों के कल्याण के लिए, संपूर्ण भारतवासियों के उद्धार के लिए माँ गोदावरी का प्रागट्य इस भूमि पर हुआ। इस पवित्र भूमि पर मेरे राघव जी महाराज, मेरे राम जी महाराज जब 14 वर्ष के लिए वन को जाते हैं, 14 वर्ष के लिए जब वन क्षेत्र को निकलते हैं, तो इस पवित्र भूमि पर उनका आगमन होता है। जिस भूमि पर संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ऋषि, ब्राह्मण इस भूमि पर तप किया करते थे, साधना किया करते थे। और आज भी बड़ी प्रसन्नता है जो इस शिव महापुराण के प्रारंभ में इस पंचवटी के, इस नासिक गोदावरी के तट के संत महात्मा यहाँ पर विराजमान हैं। उनके पावन चरणों को प्रणाम, दंडवत, नमन। कभी कभी नासिक वालों अपने भाग्य की सराहना करा करो, अपने भाग्य की सराहना का स्मरण किया करो। ये भगवान ने आपको जन्म भी दिया, भगवान ने आपको अगर जन्म दिया है, भगवान ने आपको अगर इस मृत्यु लोक में भेजा, जन्म दिया, भगवान अगर जन्म दिए और मृत्यु लोक में भेजे तो कहीं किसी और जगह पर आपका जन्म नहीं हुआ। आप अगर जन्मे हो तो माँ गोदावरी की गोद में जन्मे हो, माँ सप्तशृंगी माता के चरणों में जन्मे हो, त्र्यंबकेश्वर बाबा के इस पवित्र चरणों में आप प्रकट हो। जन्म तो सबका होता है, ऐसा कोई संसार में हुआ नहीं जन्मा भी और मरा भी। पर मृत्यु लोक में जन्म लेकर जो भगवान की भक्ति को धारण कर ले, जन्म लेकर जो भगवान के भजन में डूब जाए, जन्म लेकर जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले, उसके बराबर संसार में कोई जन्म नहीं। जो भगवान की शरणागति में पड़ गया, जो भगवान की अविरल भक्ति में रम गया, फिर उसके बराबर कोई संसार का सुख नहीं।
आयो शरण तिहारी शंभु तारे तारे। एक वो गंगा जो भगवान के मस्तक से निकली और भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं का उद्धार कर कर संपूर्ण विश्व का कल्याण करे। और एक गोदावरी गंगा जो भगवान की वो गंगा भी जटा से निकली है और ये गंगा भी जटा से निकली है। उसने भी कल्याण करा है और इसने भी कल्याण करा। गंगा ने तो कल्याण किया, पर नासिक वालों ने क्या किया? कथा सुनने आए हो ना सब लोग? जम के बोलो जरा। कुछ खड़ी खोटी कह दें तो बुरा तो नहीं लगेगा? लग जाए तो कल से मत आना, ठीक है? कहे बिगड़ रहेंगे नहीं। वो गंगा ने भी कल्याण करा और इस गंगा ने, गंगा गोदावरी ने भी कल्याण करा। उस गंगा के तट पर रहने वालों ने क्या करा और आपने इस गंगा के तट पर रहने वालों ने क्या करा? गंगा को कितना स्वच्छ रखा, ये जवाबदारी गंगा के घाट पर रहने वालों पर निर्भर करती है। गंगा को कितना स्वच्छ रखना है, गंगा को कितना निर्मल रखना है, इसकी जवाबदारी गंगा के तट पर रहने वालों की होती है। गंगा अपना काम करती है, जनमानस का कल्याण करती है, पापियों को उतारती है, जीवों का कल्याण करती है। उसमें एक फर्ज आपका और हमारा भी है कि हम गंगा के घाट पर जब जाएं, हम गंगा जी का स्नान करने जाएं, हम गोदावरी मैया का पूजन करने जाएं, हम गंगा गोदावरी का दर्शन करने के लिए जाएं, तो उसके घाट पर अगर कोई गंदगी पड़ी है, कोई पॉलीथीन पड़ी है, कोई बेकार कपड़ा पड़ा है, कोई सामान पड़ा है, तो उसको उठाकर डस्टबिन में ले जाकर डाल दें, गंगा के अंदर उसको जाने ना दें। ये जवाबदारी हमारी है। गंगा जी का काम है तारना, मनुष्य का काम है कि गंगा के घाटों को स्वच्छ रखना, निर्मल रखना। जितनी मां निर्मल होती है ना, उससे घर की बहू, बेटे, पोता पोती सब मालूम पड़ जाते हैं। अब ईमानदारी से बोलना, बहू तो बहुत जोरदार कांजीवरम की साड़ी पहने, बेटा भी एकदम अप टू डेट बनकर घूमे, जीन्स वीन्स पहन के न, टोपी वोपी लगाएंगे न, छल्ला वल्ला घुमा के, बेटा भी। पोता पोती दिन भर 24 घंटा बढ़िया कपड़े पहन के स्कूटी चलाए ने, गाड़ी चलाए ने, बाइक चलाए ने, घूमता फिर। अब कोई मिलने के लिए आए और घर में बूढ़ी माँ, घर में बुजुर्ग माँ बेकार कपड़े में पड़ी रहे, पलंग पर पड़ी है गोदड़ी, गादी, रजाई, तकिया, चादर कुछ भी अच्छे नहीं है, तो तुम सब क्या कहोगे? बताओ। बहू तो इतनी अप टू डेट रहती है, बेटा इतना अच्छा रहता है, पोता पोती इतने अच्छे रहते हैं, और माँ की क्या हालत कर रखी है। ये हमारा फर्ज है। अगर गोदावरी माँ के तट पर बाबा त्र्यंबकेश्वर की कृपा से, बाबा कपालेश्वर महाराज की कृपा से, मेरे काले राम जी की कृपा से अगर ये कथा छत्रपति शिवाजी और सीताराम सरकार की साक्षी में अगर हो रही है, तो आपसे निवेदन इतना करेंगे, इस कथा को अपने दिल तक लेकर जाना। अगर दिल तक लेकर जाओगे तो परमात्मा भी दिल से देने में कमी नहीं करेगा। हम थोड़ा संवारें अपने आप को, हम थोड़ा संवारें परमात्मा की इस अविरल धारा को जो गंगा के रूप में हमको मिली है। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा, ये भी गंगा का कार्य करती है। और मैं आविष्कार जी भूसे जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस गंगा को उस गंगा से मिलाने का जो कार्य किया है, उसके लिए आपको साधुवाद है, धन्यवाद है। एक शिव महापुराण रूपी गंगा को गोदावरी गंगा से मिलाने का जो प्रयास है, वो जीवन का एक आनंदमय प्रयास है, एक सुख देने का प्रयास है। महाराज, नदी में नाव का, शरीर में पाव का, और पूजन और कथा में भाव का बड़ा महत्व होता है। जो इसको समझ गया उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। नदी में जो नाव है वो भी मंजिल तक पहुंचाने वाली है, शरीर में जो पांव हैं ये भी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं।
और हृदय में जो कथा के प्रति या भगवान के प्रति, पूजन के प्रति जो भाव है, ये भी मंजिल तक पहुंचाने वाला है। इन तीनों का काम एक जैसा है। नाव भी आपको मंजिल तक लेकर जा रही है। वो नाव हमको सिखाती है, एक लोहे का टुकड़ा पानी में पटकोगे वो डूब जाएगा, एक लोहे की कील पानी में पटकोगे वो डूब जाएगी। पर वो लोहे की कील जब लकड़ी में ठोक दी जाती है, वो लोहे की कील जब लकड़ी में ठोकी जाती है और लकड़ी में ठोकने के बाद वो लोहे की कील भी नाव बनकर उस लकड़ी के साथ मंजिल तक पहुंच जाती है। यह हमारा शास्त्र कहता है, लोहे की कील को वैसे ही पानी में छोड़ोगे तो डूबेगी, लोहे के कीले को पानी में छोड़ोगे तो वो डूब जाएगा। पर वो लोहे का कीला अगर लकड़ी में ठोक दिया जाए तो वो बहता बहता मंजिल तक पार उतर जाएगा। उसी तरह हम भी एक लोहे की कील की तरह हैं। अगर शिव महापुराण की इस लकड़ी में, शिव महापुराण की चंदन की संविधा में अगर हम अच्छे से ठुक गए, अपने मन को अच्छे से लगा लिया, तो समझ लेना कि हम भी मंजिल तक पहुंच गए, पार उतर गए। अब कोई कहे गुरुजी आप हमको लोहे की कील कर रहे हो, कोई कहे गुरुजी आप हमें लोहे का कीला कर रहे हो। मनुष्य लोहे की कील की तरह होता है। जैसे कीले पर जंग पड़ जाती है, उस जंग को निकालने के लिए उस पर थोड़ा सा कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। उसी तरह मनुष्य की जिंदगी में भी जंग पड़ती है, अहंकार की, काम की, लोभ की, आसक्ति की, वासना की, तृष्णा की। ये जंग हमारे शरीर पर चढ़ती जाती है, हमारे मन पर चढ़ती जाती है, हमारी इच्छाओं पर चढ़ती जाती है। जब हम इसमें भगवान की अविरल भक्ति का थोड़ा सा पेंट लगा देते हैं, भगवान की भक्ति का थोड़ा सा भजन का बल लगा देते हैं, तो हमारे शरीर पर जो ये अहंकार की जंग है, वासना की जंग है, तृष्णा की जंग है, काम आसक्ति की जो जंग है, वो निकल जाती है। नदी में नाव का, शरीर में जम के बोलो पाँव का। ये अगर शरीर में पाँव नहीं हो ना तो फिर मंजिल तक पहुंचना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। नदी में नाव मंजिल तक पहुंचा रही है, शरीर में पाँव मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे कथा में जो हम आए हैं, इतनी इतनी दूर दूर से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, बड़ी दूर से चलकर आराम से गाड़ी से पैसा लगाकर 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये ऑटो वाले को देकर, गाड़ी में डीजल वीजल डलवा कर तुम यहाँ पहुँचे हो, तो इसमें तुम्हारा जरूर भाव होगा। और फिर कहते हैं नदी में नाव पार लगाने वाली होती है, शरीर में पाँव मंजिल तक पहुँचाने वाला होता है। और तुम्हारे हृदय में जो भाव है तुम्हें परमात्मा से जरूर मिलाएगा और तुम्हारा कार्य सफल करेगा, ये निश्चित है। तुम्हारा भाव नहीं होता तो तुम यहाँ पहुँचते हैं। आप में से कितने लोग बैठे हैं जिनको मार ठोक के बिठाया हो? बैठे रहना, कथा में चलो, जाना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगी। किसी ने कहा तुमसे ए भाऊ बोलो? तो बोला किसी ने? आई बोला नहीं। इधर किसी से बोला कि नहीं कथा में चलना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगी, बस भर कर चलो, गाड़ी भर कर चलो, ट्रैक्टर भर के चलो, आइसर भर के चलो, ट्राली भर कर चलो। हाँ, अगर कोई राजनीतिक कोई सभा होती तो तुम्हें बस में भरकर लाना पड़ता, पर उसमें लाना पड़ता, इसमें तुम्हारे भाव इतने प्रबल हो गए थे भगवान शंकर के प्रति कि तुम सब दौड़ दौड़ कर स्वयं भाव से आए। केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो ना तुम्हारा कपड़ा देखते हैं, ना तुम्हारा आभूषण देखते हैं, ना तुम्हारा श्रृंगार देखते हैं, ना तुम्हारा शरीर देखते हैं। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे हृदय का भाव देखते हैं कि यहाँ जो आया है वो मेरे लिए आया कि नहीं आया। शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया तो भाव से चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, दिखावे से तो नहीं चढ़ा रहा, मेरा भजन दिखावे से तो नहीं कर रहा। वो केवल भाव देखता, वो केवल निर्मल स्वभाव देखता। और बाबा मैं तेरी बंदन, शंभो मैं तेरी बदन, हवा विच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावागी, बाबा मैं तेरी बदन। शिव को ना तुम्हारे वस्त्र से मतलब है, शिव को ना तुम्हारे श्रृंगार से मतलब है, शिव को ना तुम्हारे आभूषण से मतलब है, शिव को ना तुम्हारी जमीन से मतलब है, शिव को ना तुम्हारे आभूषणों से मतलब है, ना तुम्हारी जायदाद से मतलब है। तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो, शंकर को तुम्हारी भाषा से भी कोई मतलब नहीं है, ना तुम्हारे वस्त्र से, ना तुम्हारी भाषा से। शंकर कभी तुम्हारी भाषा और वस्त्र से प्रकट नहीं होता, शंकर केवल तुम्हारे भाव से, तुम्हारे सच्चे हृदय से शिव प्रकट होना जानते हैं। केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा।
आपका भाव कैसा है? जब हम आज दोपहर में सुबह के टाइम यहाँ पर पहुँचे, जब यहाँ पहुँचे तो एयरपोर्ट पर जो हमको गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट तक लेकर आए, फ्लाइट से वहाँ तक, उनका नाम हमें स्मरण में नहीं आ रहा, उनकी भी ज़मीन यहीं कहीं बाजू में लगी, कहीं हमारे आसपास में कथा हो रही है। उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया, नाम का स्मरण तो हमको नहीं आ रहा क्योंकि इतना ध्यान नहीं है, पर उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया। उन्होंने गाड़ी कर ली धीमे, धीरे धीरे चलाते चलाते पूछे, गुरुजी पहला तो नासिक में आपका स्वागत है, दूसरा हमारा ये प्रश्न है कि भगवान का भजन कैसे करें? अब हमने कहा सामने इधर से घुमा कर तुम एयरपोर्ट पे ले जाके खड़ा कर दोगे, प्रवचन थोड़ा लंबा है, अब हम बोलेंगे कि भजन कैसे कर? उसका प्रश्न था भगवान का भजन कैसे करें। फिर भी हमने कहा एक बार कबीरा का एक संवाद अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। दो बहन चक्की पर बैठकर गेहूं पीस रही थी, आटा बना रही थी। एक पीसती जाए, उसमें से गेहूं का दाना उठा के मुंह में डालती जाए। नासिक की भी कई जीजियों की आदत है, ऐसा नहीं है? दाना लिया मुंह में डाला। दूसरी भी पीसती जाए, मुख में दाना नहीं डाल रही, फिर उसने लिया मुंह में डाल लिया, फिर पीसती जाए। दूसरी बहन ने देखा आधे घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ये गेहूं का दाना उठाती है मुंह में डाल लेती है, फिर दाना उठाती है फिर मुंह में डाल लेती है, ये कोई अच्छी बात है? बहन ने बहन से कहा तेरे में बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, मूर्ख है तू, बिल्कुल चतुराई नहीं तेरे में, क्या कर रही है ये? दाना उठाया मुंह में डाल लिया, फिर दाना उठाया मुंह में डाल लिया, और मुझे देख एक दाना मुंह में नहीं डाला, चक्की चलाती जा रही, चलाती जा रही, चलाती जा रही, और वो दाना डालती जा रही, चलाती जा रही, डालती जा रही, चलाती जा रही। दाना खत्म हो गया, आटे की बोरी दोनों ने उठाई, लेके जा रही थी। रास्ते में बहुत सारा कीचड़ था, पानी पड़ा था, खड्डा था, कीचड़ में दोनों का पांव फिसला, आटे की बोरी का आटा पूरा कीचड़ में डूब गया। सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? बोलो तो ही जीजियो, बोलो जरा, ए नासिक की जीजियो, और जितने नासिक के जीजा उन बैठे हैं अच्छे से बोलो, सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? जिसने एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था, बेचारी लगी रही लगी रही लगी रही, और उसको दुख नहीं हुआ, उसको लगा कि गिर गया तो कोई बात नहीं, अपन तो निपटा लिया, अपन तो निपटा, अपने को क्या टेंशन। हमने उससे कहा कबीरदास जी का ये चरित्र अपनी जिंदगी में उतारना। एक वो होता है जो दिन भर 24 घंटे लगा रहता है और कभी भगवान का भजन नहीं कर पाता, और एक वो होती है काम करती जा रही है, दाना चकती जा रही है, काम करती जा रही है और शिव महापुराण सुनती जा रही है। बाद में आटा कीचड़ में चले जाता है, किसी काम का नहीं रहता। जो तुम्हारा समय चल रहा है, जो तुम्हारी सत्ता चल रही है, जो तुम्हारा वैभव चल रहा है, जो तुम्हें कुर्सी मिली, जो तुम्हें पद मिला, जो तुम्हें प्रतिष्ठा मिली, आप कहीं के आमदार बन जाएं, खासदार बन जाएं, अध्यक्ष बन जाएं, उपाध्यक्ष बन जाएं, कहीं कोई पद प्रतिष्ठा कुर्सी पद या आपके पास में वैभव धन कुछ आ जाए तो उसका प्रयोग करना प्रारंभ करो। अपने चलते समय में, अपनी चलते हुए कर्म में, अपनी चलती हुई दुकान में, अपने चलते हुए क्रम में से थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन मुख में डालना प्रारंभ करो और काम करते जाओ। एक कथा हमने पहले कही, जब तक तुम्हारी नौकरी अच्छी चल रही है तब तक पत्नी के जेवर बनवाओ। इस कथा को सुनकर पत्नी बड़ी खुश हुई कि गुरुजी एक हमारे पक्ष के मिले जिन्होंने जेवर बनाने का बोला। तुम्हारी नौकरी अच्छी चले जब तक पत्नी के जेवर बना लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, मकान बना लो, जमीन बना लो।
दुकान अच्छी चले, पत्नी के जेवर बनाओ, बच्चों का काम करो, पढ़ाई कराओ, विद्याध्ययन कराओ, प्लाट बनाओ, मकान बनाओ, सब कुछ करो। दुकान चले, नौकरी चले, सर्विस चले, उस चलती हुई नौकरी में, उस चलते हुए व्यापार में तुम करोगे ना, तो तुम्हारा धीरे 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 मकान भी बन जाएगा, जेवर भी बन जाएगा, काम भी हो जाएगा। मालूम पड़े जिंदगी का क्या ठिकाना। जब एकदम व्यापार, दुकान, सत्ता कुछ हटती है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ये शरीर जब तक चले तब तक भगवान का भजन करते चलो, नाम स्मरण करते चलो। आप लोगों ने सुना होगा, पहले कथा में कहा था, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, दो चीजें हैं। पहला, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, जब तक, इतनी धीमे बोलते हैं कि नासिक वाले, जब तक शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले। जब तक शरीर चले तब तक शिव महापुराण की कथा में जाओ, जब तक शरीर चले त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले गोदावरी नहाने के लिए जाओ, जब तक शरीर चले सप्तशृंगी माता का दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले काले राम जी का दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले तब तक सारे तीर्थ करो, कथा सुनो। शरीर चलना बंद हो जाएगा, तुम अपने बच्चों से कहोगी मुझे कथा में छोड़िया, पहला शब्द बच्चों का होगा, इतने ट्रैफिक में, इतनी भीड़ में हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे, कथा टीवी पे सुन लो। फिर तुम कहोगी रे अपने नासिक में हो रही रे, नासिक के बाजू में हो रही है, चल शिव महापुराण की कथा, इधर नासिक, इधर त्र्यंबकेश्वर, बीच में महादेव की कथा, तू हमको लेकर चल। अरे इतनी भीड़ में क्या करोगे? शरीर चले तब तक कथा सुनो, शरीर चले तब तक तीर्थ करो, और तुम्हारे घर में चले तब तक इन दोनों हाथों से गौ माता को रोटी भी दो, संत ब्राह्मण की सेवा भी करो, और बहन बेटी का भी दान पुण्य करते रहो, और अपने हाथों से पुण्य कमाते रहो। अपने हाथों से पुण्य कमाओ, क्या मिलेगा? लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा में शंकर के भक्त आते हैं, एक पानी का पाउच, एक बोतल पानी अगर कोई पिलाता भी है तो वो अपनी डायरी में लिख कर रखता है कि मैंने 10 रुपए का पानी पिलाया था, 1.5 महीना इंतजार करता है कि वो 10 रुपए का हजारों गुना हुआ कि नहीं हुआ 1.5 महीने में। ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ये नासिक में दूसरा कुंभ भराया है जिसका आनंद लेने के लिए बाबा ने आपको बुलाया। ये दूसरा कुंभ है। वो आविष्कार जी कथा लिए थे तो उन्होंने कहा था नासिक में जो कथा होगी ना गुरुजी, उसमें क्या है कि नासिक में तो धर्म के आयोजन होते रहते हैं, गोदावरी के तट पर तो कथा सत्संग भजन, क्योंकि पंचवटी है तो भगवान के भजन होते रहते हैं। तो हम जो टेंट लगाएंगे ना, तो हमको ऐसा लगता है कि वहाँ थोड़ा कथा में लोग हो सकता है कम जुड़ें। हम उनसे कहेंगे आविष्कार जी से जरा अंदाजा लगा कर देखिए, जहाँ तक टेंट तुम्हें दिख रहा हो और टेंट के बाहर जितने दिख रहे हो, मेरा कैमरे वालों से भी निवेदन है उनको जरूर कैच करना। लाखों में भक्त पहले दिन पहुंचे, लाखों में। बोल बम का नारा है, इतना धीमे बोले तो कल्याण तुम्हारा है। शिव तत्व की प्राप्ति, आप जितना भजन करोगे अपने मुख से, अपने स्मरण करो। किसी को कुछ हम नहीं दे सकते, मत दो। 1 रुपए का दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। 98 किसी को नहीं दे सकते, मत दो। पर अपने ऊपर खर्च करो। इस शरीर से कहीं नहीं जा सकते, मत जाओ। घर में बैठो पर मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, राम नाम, कृष्ण नाम जपते रहो। जब तक ये शरीर है, जब तक ये श्वासें चल रही है, 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही शरीर से, उसमें आप भजन करते जाओ, स्मरण करते जाओ। जितना भजन कर सकते हो उतना करो। अरे मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने नासिक में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से मिली है, बड़ी मुश्किल से। एक माता ने तो लिखा है पत्र में, आप जो भजन करें, आप जो स्मरण करें, आप जो भक्ति को धारण करें, उसमें जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति। जितने यहाँ कथा सुनने बैठे हो, बाबा ने अगर आपको यहाँ बुलाया है
कार्तिक के महीने में दामोदर मास में गोदावरी के तट पर बैठकर त्र्यंबकेश्वर बाबा की साक्षी में, कपालेश्वर महादेव की साक्षी में, सीताराम सरकार की इस पवित्र भूमि पर पंचवटी में आप अगर कथा को श्रवण कर रहे हो तो ये विश्वास मानकर चलना कि कहीं ना कहीं शंकर के आप बड़े परम प्रिय हो, इसलिए शिव जी आपका हाथ पकड़कर यहां बुला। कुछ कृपा उसने करी, जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक कोई आता नहीं। गौतम बाबा विराजमान, जब गौतम ऋषि की धर्मपत्नी माहिल्या अपनी भक्ति में तल्लीन रहती, भजन में तल्लीन रहती, एक पुरुष में ईर्ष्या कम होती है। पुरुष से कम ईर्ष्या रखता है। पर जो नारी कभी सत्संग नहीं करी होती है, जो नारी कभी भगवान का भजन नहीं करी होती है, जो नारी कभी किसी सतगुरु की शरणागति में बैठकर सत्संग नहीं करी होती है, जिस नारी ने कभी मंत्र का स्मरण नहीं जाना होता है, भले वो कितने भी विद्वान की पत्नी क्यों ना, कितने विद्वान की पत्नी क्यों ना, उसके अंदर ईर्ष्या भरा जाती है। वो कितने विद्वान की पत्नी क्यों ना। ये गोदावरी मैया के प्रागट्य की जो कथा है, गौतम बाबा की धर्मपत्नी भगवान की भक्ति में रमने वाली, भजन करने वाली, कीर्तन करने वाली, स्मरण करने वाली, किसी के दिखावे में नहीं पड़ती थी, दिन रात भगवान की भक्ति में डूबती थी। उन्हीं बाबा के आश्रम के नजदीक में बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे, उन ब्राह्मणों की धर्मपत्नियां भी वहां रहती थी। ब्राह्मणों के मन में धर्म देखकर अहिल्या को या गौतम ऋषि को देखकर कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई ईर्ष्या नहीं। बहुत विद्वान भी अगर कोई है और उनकी धर्म पत्नी अगर है, अगर वो धर्म पत्नी सत्संग नहीं करती, कीर्तन नहीं करती, भगवान की भक्ति में नहीं डूबती, किसी गुरु की शरणागति में बैठकर सत्संग उसने नहीं करा होता, तो विद्वान से विद्वान अगर व्यक्ति भी कोई है तो उसकी पत्नी को किसी ना किसी से ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो ही जाता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जितने भक्त यहां पहुंचते हैं, शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए जितने जितने भक्त कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, टीवी पर कथा देखते हैं, मोबाइल पर कथा श्रवण करते हैं, जितने भक्त यहां कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं, इनके मन में कभी ईर्ष्या नहीं रहती। उसका कारण केवल एक होता है, हमें कथा सुनने जाना है, कौन आगे बैठा हमें उससे मतलब नहीं, कौन पीछे बैठा हमें उससे कोई मतलब नहीं। कथा शंकर भगवान की शिव महापुराण का जो श्रोता होता है उसके हृदय में ईर्ष्या नहीं होती, वो अपने साथ बैग के अंदर एक पन्नी लेकर चलता है, एक बिछाने की दरी लेकर चलता है, एक छाता लेकर चलता है, 2 पानी की बोलो बोलो जम के बोलो बॉटल लेकर चलता है। उसको मालूम है कथा का पंडाल सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक पूरा फुल हो जाएगा, मुझे बैठने की जगह नहीं मिल सकती क्योंकि मैं लेट जा रही हूँ। उसने अपने झोले के अंदर एक दरी रख ली, उसने अपने झोले के अंदर 2 पानी की बोतल रख ली, उसने अपने दरी के उसके झोले के अंदर एक छाता रख लिया। उसको मालूम है कि मैं कहीं पर भी बैठ जाऊंगी और मुझे ये शिव महापुराण की कथा जहां सुनने को मिलेगी। सियोर वाला महाराज कहता है, एकांतेश्वर महादेव जब कृपा करता है तो खूब करता है, अगर मुझे पंडाल में जगह नहीं मिली तो मैं कहीं एकांत में बैठकर महादेव की कथा का रसपान ग्रहण कर लूंगी, उसमें भी मुझे सुख का अनुभव हो जाए, उसमें भी मुझे आनंद का अनुभव हो जाए, उसमें भी मुझे एक रसतत्व प्राप्त हो जाएगा, भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये वो जानती है, ये उसके चित्त में है, ये उसके हृदय में है, ये उसकी चित्तवृत्ति में विराजमान है, ये उसके हृदय में विराजमान और ये उसके हृदय के बीच मध्य में बैठा हुआ कि वो शिव है, तो वो आनंदता देता है, सुख देता है, ईर्ष्या नहीं है। पर गौतम बाबा की धर्म पत्नी माता अहिल्या सुबह उठना, बुआरी लगाना, रंगोली डाल देना, जल छोड़ देना, पूरे आनंद के साथ गौतम ऋषि जिस शिव भक्ति में लगे रहते थे, अहिल्या माता उनकी शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए मट्टी को तैयार करती थी। इस पंचवटी भूमि का सबसे बड़ा प्रमाण है, इस नासिक की धरा गोदावरी की तट का सबसे बड़ा प्रमाण 2 है। यहाँ गौतम ऋषि की धर्म पत्नी माता अहिल्या भी मिट्टी तैयार करती थीं जिससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता था। और इस गोदावरी के तट पर, इस त्र्यंबक बाबा के तट पर, इस पंचवटी की पवित्र भूमि पर एक
यमराज की धर्म पत्नी, एक यमराज की धर्म पत्नी जिसका नाम था धुमोरना, एक वो भी मिट्टी को एकत्रित करती थी और शिवलिंग का निर्माण करती थी। एक गौतम बाबा की धर्मपत्नी, एक यमराज की धर्मपत्नी। इनका नियम था शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी तैयार करना और तैयार करके अपने पतियों को प्रदान करना। यमराज को स्वयं धुमोरना मिट्टी देती थी और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे। आपके स्मरण में होगा एक बार यमराज ने स्वयं ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, स्मरण करिएगा, गर्ग संहिता, कूर्म पुराण और ब्रह्म विवर्त पुराण का यह संवाद बड़ा सुंदर है। आज देव दीपावली के इस पवित्र कथा का लाभ अपन ले रहे हैं, अपने भीतर उतारिएगा। यमराज, धर्मराज स्वयं यमराज ब्रह्मा जी के पास में गए। और यमराज ब्रह्मदेव के पास में जाकर ब्रह्मा जी के सम्मुख में खड़े हो गए। अब ब्रह्मा जी के सारे मुख नेत्र बंद थे, स्मरण नहीं आया ब्रह्मा जी को। माता वीणा वादनी ने आवाज लगाकर अपने स्वर में अपनी वीणा से कहा, ब्रह्मदेव दरवाजे पर यमराज आए हैं। ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र खोले और ब्रह्मा जी ने जो नेत्र खोले तो सामने क्या देखते हैं कि यमराज खड़ा हुआ। सम्मुख में यमराज खड़ा। ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, यम आज क्या बात है, तुम ब्रह्मलोक में आकर खड़े हुए हो? यमराज ने कहा, ब्रह्मा जी मैं संसार के पापी जीवों को नरक का भोग भुगताता हूं। मैं मृत्यु लोक से आने वाले जितने जितने पापी जीव हैं इनको यम का नरक का भोग भुगताता हूं। इन जीवों को जब नरक का भोग भुगताता हूंगा तो उसका थोड़ा ना थोड़ा दोष मुझे भी तो लगता होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप तो पूरा निर्णय देने के बाद भोग भुगताते हो तो आपको पाप लगना ही नहीं चाहिए। परंतु यमराज ने कहा, नहीं, मेरी धर्मपत्नी धुमोरना कहती है, मेरी धर्मपत्नी धुमोरना ने कहा कि अगर आप जीव को नरक का भोग भी भुगता रहे हो तो कुछ ना कुछ दोष तुम्हारी जिंदगी में लगेगा जरूर। मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, पर इसका उत्तर आपको भगवान नारायण दे सकते हैं। यमराज उसी समय पर ब्रह्मा जी को प्रणाम करे, यमराज के वहां से सीधे भगवान नारायण के पास पहुंच गए। नारायण के दरवाजे पर जैसे बैकुंठ में पहुंचे, माता लक्ष्मी नारायण के चरण दबा रही थी और यमराज ने आकर भगवान के चरणों को प्रणाम करा। जय जयकार हो प्रभु, श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, प्रणाम। पूछा, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, लक्ष्मी जी ने संवाद किया, प्रभु यम आए हैं। भगवान नारायण के नेत्र खुले, उठकर भगवान नारायण बैठे, क्या बात है यम, कैसे आना हुआ? यम ने कहा, जीवों को जब मैं त्राण देता हूं, जीवों को जब मैं नरक भुगताता हूं, उस समय पर मेरे को भी तो दोष लगता होगा। उस दोष की मुक्ति कैसे, उस दोष का निवारण कैसे? भगवान नारायण ने कहा, सुनो यम, गौतम ऋषि की धर्मपत्नी मां अहिल्या स्वयं भगवान शंकर से प्रार्थना कर कर उनकी सिर की गंगा की एक धार 7 केश हटाकर पृथ्वी पर लेकर आई है, जिसका नाम गोदावरी है। अगर यम भूल से भी एक बार उस भूमि पर स्वयं रामचरण रखेंगे, वो गोदावरी का तट सरल नहीं होगा। जहां पर स्वयं रामचरण रखेंगे, वो गोदावरी का तट सरल नहीं है, जहां स्वयं शंकर भगवान को भी उनका गुरु मिल जाएगा। वो भूमि साधारण नहीं है, गोदावरी का तट। तुम एक काम करो यमराज, मृत्यु लोक में जाओ, गोदावरी के तट पर जिस पंचवटी में भगवान राम प्रवेश करेंगे, उस पंचवटी भूमि पर वन क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र के अंतर्गत गोदावरी के एकांत स्थान में बैठकर तुम शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करो। तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई जीव का दोष भी होगा तो वो समाप्त हो जाएगा, कैसा भी दोष हो समाप्त हो जाता है।
आप लोगों से ज़्यादा हमारी किस्मत बहुत धनी हुई है, हमारी किस्मत आज धन भागी हुई है कि इस पवित्र भूमि पर धुमोरना यमराज की पत्नी शिवलिंग बनाती थी, यमराज पूजन करते थे और यमराज के ऊपर का दोष भी समाप्त हो जाता था। आज वो पवित्र भूमि पर शिव पुराण गाने का सौभाग्य मिला, सौभाग्य मिला है। और कितने किस्मत वाले होगे मेरे जीजियों, हे मेरी नासिक की जीजियों जीजाओं और मेरी बेटियों मेरे बेटाओं, कितने किस्मत वाले होगे, जरा अंदाजा लगा कर बैठना कि तुम्हारी किस्मत की सराहना नहीं है। दामोदर मास कार्तिक मास में इस गोदावरी के तट पर भले हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें ना करें, पर हम 5 दिन शंकर भगवान का शिवलिंग अपने दिल में कथा के माध्यम से बना रहे बेटा। ये शिव तत्व, सब जगह कथा हुई होगी तो भगवान ने थोड़ी थोड़ी तिजोरी खोली होगी लुटाने के लिए, पर आज मेरा दिल कहता है कि ये गोदावरी के तट पर तो मेरा बाबा पूरी तिजोरी के दरवाजे खोल कर लुटाए। आप सुनो, दिल से जो प्रार्थना करोगे वो सुनेगा। एक तो तट गोदावरी का, त्र्यंबक बाबा की साक्षी है, त्र्यंबक बाबा इधर कपालेश्वर की साक्षी है, कपालेश्वर। जब हम कथा में आ रहे थे, जब ऊपर चढ़े तो आते से हमने वो नंदी को देखा, वो बैठा, तुमने देखा कि नहीं देखा? उसको देखते से याद आ गई, रे बाबा गजब करी तूने नंदी बाबा। शंकर भगवान पर ब्रह्मा जी की हत्या का दोष लगा था और नंदी तू बछड़े का रूप लाकर शंकर भगवान को इस गोदावरी पर लाकर छोड़ दिया था और ब्रह्म हत्या से मुक्त करा दिया था। इस नंदी ने बछड़े का रूप रखकर ब्रह्म हत्या से भगवान शिव को मुक्त करा दिया था। आज विचार करो, तो नंदी वास एकांत में बैठा हुआ शिव महापुराण की ओर देखकर आप और हमको भी यही ज्ञान दे रहा है कि तुम सबको ना जाने कितने पाप से मुक्त कर दूंगा 5 दिन की इस कथा में। कितने, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप अपने हृदय में चित्र रमाकर देव दीपावली शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। देव दिवाली जो प्रारंभ हुई थी वो त्रिपुरासुर के वध के बाद देवताओं ने इस दिवाली को मनाया था। उस कथा का तत्व ग्रहण करने का तुम्हें और हमको सौभाग्य मिला है। जहां महाअहिल्या निवास कर रही हैं, उनके पास में जितने ब्राह्मण रह रहे हैं, ब्राह्मणों को माता अहिल्या से तकलीफ नहीं है। ब्राह्मणों को ना गौतम ऋषि से तकलीफ है, ना गौतम बाबा से तकलीफ है। ब्राह्मण बड़े अच्छे, पर ये ब्राह्मण की जो धर्म पत्नियां थी, जिन्होंने ना कभी सत्संग स्मरण कर किया होता, जिसका पति बहुत विद्वान है, जिसका पति बहुत ज्ञानवान है, बहुत विद्वान, वो अपने पति की विद्वत्ता को मान ले, ये बहुत बड़ी बात है। कौन? विद्वान की चंद्रघंटा, विद्वान की चंद्रघंटा, तो मान ले, बहुत बड़ी बात है। एक पंडित जी प्रवचन में बोल रहे थे, चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। कौन बोले? बोलो बोलो, जम के बोलो। एक पंडित जी प्रवचन में कथा में बोल रहे थे, 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए, दोष लगता है। पत्नी भी कथा में बैठी थी, घर गई, भोजन बनाया, मूंग की दाल, रोटी, बेसन बना दिया। पति ने चिल्लाकर कहा, क्यों रही? अभी 2 दिन पहले मैं बैंगन लाया था, तूने बनाया नहीं। पत्नी बोली, तुम ही तो प्रवचन में बोले कि चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। पति माथा ठोक कर बोला, चौकी की कथा को चूल्हे तक क्यों लाई? ये चौकी की कथा थी, इसे चूल्हे तक क्यों लाई? शिव पुराण कहती है, बोलने वाले को सबसे पहले चाहिए कि स्वयं अमल करे, स्वयं अमल। एक पिता अपने बेटे से कहता है, रात को जरा जल्दी आया करो घर पर, नशे से दूर रहो, तंबाकू मत खाओ, व्यसन मत करो। हमारे वो मालेगांव वाले दादा बाबू भूसे पालक मंत्री जी
इनका सबसे अच्छा अगर उद्बोधन हमको लगता है तो एक लगता है मालेगांव में भी जब कथा हुई तो इन्होंने आखिरी में जब आभार व्यक्त करा, धूलिया में कथा हुई उन्होंने जब आभार व्यक्त करा, तो जितने लोग कथा सुनने आते हैं उन सबसे एक संकल्प करा लेते हैं कि तुम कभी अगर कथा में आए हो तो व्यसन नहीं करोगे, व्यसन को छोड़ो। आज का राजनेता को तुम्हारे व्यसन से कोई मतलब नहीं, पर उनके शब्द अच्छे लगते हैं कि व्यसन छोड़िए। कोई नशा करते हो तो छोड़ दीजिए। अब एक पिता अपने बच्चे से कहे नशा नहीं करना है, नशे से दूर रहो, व्यसन नहीं करना, व्यसन से दूर रहो, पुड़िया नहीं खाओ, तंबाकू नहीं खाओ, गलत काम ना करो, और पिता कहे रात्रि को जल्दी आओ, और पिता ही रात्रि को 11:30-12 बजे आए, कुछ नशा कर कर आए, गलत व्यसन कर कर आए, तो बच्चे मानेंगे क्या? जम के बोलो जरा, नहीं बच्चे नहीं मानेंगे। उसी तरह बच्चों को हमें चाहिए कि हम स्वयं भी संवरने का प्रयास करें, हम स्वयं भी सुधरने का प्रयास करें। जब हम सुधरेंगे, एक कथाकार, एक प्रवचन देने वाला, एक कथा कहने वाले पर यह आधारित है, वो कह रहा है चतुर्मास में 4 महीना बैंगन, बोलो बोलो जम के बोलो, नहीं खाना। पत्नी ने वो बैंगन उठा के फेंक दिया, नहीं खाएंगे। अब पति कह कि बैंगन कहाँ है, तो कि तुमने तो कहा था। चौके की कथा चूल्हे तक क्यों लिया ना? एक संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन, दुनिया के जितने जितने संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक होते हैं, वो आपको समझाने का प्रयास करते हैं अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति को धारण करो। भगवान की अविरल भक्ति को उतारने का प्रयास करो। अब साधु संत स्वयं भी भगवान की अविरल भक्ति में जब डूबते हैं तो कहते हैं कि भक्ति करो, भजन करो। किसी ने एक बार प्रश्न किया था कि हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं और हमसे कोई गलती हो जाती है तो शंकर जी क्या क्रोध करते हैं? शंकर जी क्या क्रोध करेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी का नाम है भोला। क्या नाम है? भोला। शिव जी का नाम है भोला, इसलिए कहते हैं भोले बाबा। भोले बाबा का मतलब एकदम भोला। भूतों को भोजन करना आता है क्या? जम के बोलो जरा, अरे जम के बोलो, भूतों को भोजन करना आता है? भूत प्रेत को 5 स्टार होटल में जाना आता है? नहीं। 5 स्टार होटल में वही जाएगा जिसमें थोड़ा विवेक होगा, अच्छा होगा, तो खाने का तरीका होगा तो कहीं चलेगा। अच्छी जगह पार्टी में चले गए, अच्छे से बैठकर खाया, प्लेट में भोजन लिया, धीरे धीरे खाया, और कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको तरीका ही नहीं मालूम, उसको छोड़ दिया जाता है, पटक दिया जाता है। अब जो अच्छा व्यवहार करे, अच्छे से रहे, अच्छे से खाए, अच्छा बड़ा सारा गिफ्ट दे, उसको तो सब बुलाते हैं। बोलो जम के, बुलाते कि नहीं बुलाते? बुलाते हैं ना। जिसमें बुद्धि ना हो, विवेक ना हो, खाने का तरीका नहीं, रहने का तरीका नहीं, उसमें बोलने का तरीका नहीं, पहनने का तरीका नहीं, लोग उसे पागल कहते हो, बेकार कहते हो, ये किसी काम का नहीं। कभी कभी माँ कह देती है मेरे बड़े बेटे में बहुत समझदारी है, छोटे में अकल नहीं है, मूर्ख है, पागल है। मेरी एक बहू बड़ी समझदार है, दूसरी बहू में अकल नहीं, मूर्ख है, पगली है, बेवकूफ है, कह दिया माँ ने। एक समझदार है और एक पागल है, बेकार। जो समझदार है उसको दुनिया अपना बनाती है, और जो बेवकूफ है, पागल है, जिसको दुनिया ठुकरा देती है, उसको महादेव अपना बना लेते हैं, उसको महादेव अपना बना। तुम 4 बहनें हो, 2 बहन पैसे वाली है, मायके जाती है, सम्मान होता है, रिश्तेदार सम्मान करते हैं, उनको बुलाते हैं, आदर देते हैं। तुमसे बड़ा लिफाफा 1000 का 500 का उसको मिलता है। तुम गरीब हो, साधारण हो, तुम्हारे पास में ना तो ज़्यादा गाड़ी है ना बंगला है, जो किस्मत में लिखा था वहाँ शादी हो गई, तुम अपनी ज़िंदगी साधारण से जी रही हो। बहन के घर शादी में गए, सबको अच्छा लिफाफा दिया, सबको अच्छी साड़ी दी, तुमको कमज़ोर साड़ी दे दी, तुमको कमज़ोर लिफाफा दे दिया, तुम्हें साधारण सा मिठाई का डब्बा दे दिया। क्यों? बाकी की बहन पैसे वाली थी, धनपति थी, बाकी के रिश्तेदार पैसे वाले थे, उनको अच्छा दिया। तुम साधारण थी, तुम्हें साधारण दे दिया। तुम घबराना नहीं, रोना नहीं, कभी अंदर से टूटना मत।
अंदर से कभी मत टूटना कि मेरे बाकी के रिश्तेदारों को तो मेरी मासी ने खूब दिया, मेरी मामी ने खूब दिया, मेरे चाची ने खूब दिया, मेरी काकी ने खूब दिया, मेरी बुआ ने खूब दिया, बाकी को दिया, मुझे कम दिया क्योंकि मैं साधारण परिवार से हूँ। शिव कथा कहती है जो बहुत विद्वान है, बहुत बहुत प्रबल है, उनके लिए पूरी दुनिया पड़ी है, जिनको कोई नहीं पूछता, जिनका कोई आदर नहीं करता, जिनको लोग ठुकरा देते हैं, शिव कहते हैं उनको मैं अपनाता हूँ, वो मेरे हैं, वो मेरे हैं। भूतों को कौन पूछेगा, प्रेतों को कौन पूछेगा, गरीबों को कौन पूछेगा? आपके पास में किसी अमीर मंदिर में देने के लिए धन नहीं है, बहुत सेठों का कोई मंदिर गए, तुम्हारे पास में देने के लिए पैसे की गड्डी नहीं, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई हीरा नहीं, कोई पन्ना नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई आभूषण, कोई रतन सोना चांदी नहीं। आप वहां पर जाकर सोचोगे मेरी बहन ने अभी कार्यक्रम करवाया था, वहां पर गई थी, वहां जाकर उन्होंने इतना दान करा, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम कभी ना घबराना, तुम्हारे पास मेरे भोलेनाथ जी ने एक लोटा जल दिया है, उसको दिल से तुम महादेव को चढ़ाती रहना, उसके करीब में जाती, वो नजदीक है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उसके हो जाओ। लोग आपको बेवकूफ समझे कोई बात नहीं, लोग आपको बेकार समझे कोई बात नहीं, आप किसी काम के नहीं, समझे समझने वाले। एक लड़के के मैं संगीता प्रवीण गोस्वामी हनुमान नगर मोतीवाला कॉलेज के पास गंगापुर रोड नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ आप ही हैं, एक बार वापस हाथ हिला दो जी। मैं संगीता प्रवीण गोस्वामी हनुमान नगर मोतीवाला कॉलेज के पास गंगापुर रोड नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मालेगांव में जो कथा हुई थी तब हमें पता चला कि बाबा की कृपा क्या होती है। गुरुदेव, मेरी बड़ी दीदी के गले में गठान हो गई, जिस गठान का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने कह दिया गठान का ऑपरेशन होगा, तो डॉक्टर ने कहा इनकी आवाज जा सकती है और ये गठान जो है ये कैंसर की। सब घबरा गए, आवाज भी चली जाएगी, गठान निकालना भी जरूरी है गले में से, करें तो करें क्या। दादा बाबू हुसैन जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, शिव महापुराण की जो अलख जगाई उसके लिए मैं उनको साधुवाद दूंगी। कथा का रसतत्व किससे कहते हैं यह हमें सुनना सिखाया। जब दीदी को गठान हुई, डॉक्टर ने कह दिया गठान साधारण नहीं है, जांच के लिए बाहर जाएगी और इसमें रोग है, बीमारी है, वो निश्चित है। फिर वापिस हमने नासिक में दिखाने के बाद में गुजरात में जांच कराई, तो भी उन्होंने कह दिया 8 दिन के अंदर इस गठान का ऑपरेशन करा लो, ये ज़्यादा फैल रहा है, तकलीफ हो। परंतु इसका एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आवाज़ चली जाएगी गले की और गला पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि कंठ पर ही ये गठान है, तो पूरा गला वहीं से कटेगा और वहाँ से पूरा निकलेगा। क्या करा जाए? तब हम 10 अक्टूबर को वापिस कैंसर सेंटर धुले में उनको एडमिट करा दिया। 13 अक्टूबर को ऑपरेशन की तारीख दी गई और ऑपरेशन की तारीख दी गई, तब विचार करा करें तो करें क्या। और यहाँ के कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भी कह दिया कि इसकी आवाज़ पूरी जाना है, गठान निकली है वो कैंसर की होगी, जांच होगी। उस समय पर मालेगांव कथा थी, बाबा से प्रार्थना करी, बाबा से निवेदन करा कि बाबा बहन के गले में अगर गठान है और वो कैंसर की ना निकले और उसकी आवाज़ ना जाए। जहाँ कथा होगी मैं वहाँ कथा सुनूंगी। मालेगांव की कथा के समय पर हम निवेदन करें, बाबा की कृपा से बहन की ऑपरेशन हुआ
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा, शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र बहन के हमने डॉक्टर से कहा आपसे बस एक निवेदन है, इसके पलंग के पास में ये बेलपत्र ऑपरेशन के समय पर रख देना। इतने अच्छे डॉक्टर थे कैंसर हॉस्पिटल के, उन्होंने वो बेलपत्र उनके पलंग के पास रखी। गांठ का ऑपरेशन हुआ। बाबा की कृपा क्या होती है गुरुदेव, वो सारे डॉक्टरों ने कैंसर बताया था। गांठ निकलने के बाद जांच के लिए पुणे गई, वहाँ से रिपोर्ट आई कि ये कैंसर नहीं है और उनकी आवाज़ भी वापस आ गई। शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभू, अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार वापस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम यहाँ कथा में बाबा को धन्यवाद देने के लिए बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओ घड़ी इसी को कहते हैं। आपका जो भरोसा है, आपका जो विश्वास है, वो दृढ़ है। मेरी नासिक की जीजियों, आप कथा सुनने के लिए बैठे जरूर हो। बाबा ने अगर बुलाया है, कोई शादी में बुलाता है तो विदाई में मिठाई का डब्बा देकर भेजता है, साड़ी देकर भेजता है, गिफ्ट देकर भेजता है। मेरा बाबा अगर इस नासिक की धरा पर शिव पुराण कथा सुनने बुलाया है तो 5वें दिन कुछ ना कुछ देकर भेजेगा जरूर, खाली नहीं भेजेगा, भेजेगा। इसीलिए शिव महापुराण कथा कर सादा। अरे जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ प्यारा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। रखना लाज हमारी, ओ रखना लाज हमारी, ओ रखना लाज हमारी, ओ रखना लाज हमारी। अपने स्थान पर बैठकर बड़े भाव से माँ गोदावरी का तट, त्र्यंबकेश्वर बाबा की ये पवित्र आनंदमय भूमि, पंचवटी नासिक सीताराम सरकार की इस भूमि पर भाव से, दिल से, हृदय से मंत्र का जाप करते हुए बाबा से अपने मन की बात बाबा भोलेनाथ जी से दिल से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए और बाबा से प्रार्थना करें। जितने कार्यकर्ता खड़े रहें वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करें। ये बार बार मौका नहीं मिलता कि नासिक में शिव महापुराण की कथा, कुबेर भंडारी का ये भंडार आप लोगों को बार बार मिले। दिल से प्रार्थना करें। जिसको आता है अपने उच्च स्वर में भगवान से कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश
है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, हो सब दुख काटो भारा, हो सब दुख काटो भारा। भगवान शिव की कथा की भोगरदानी का संवाद कर रहा, ईर्षा दूर रहे। गौतम बाबा की धर्मपत्नी माता अहिल्या से जो ब्राह्मण नजदीक में निवास कर रहे थे, उनकी जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने ईर्षा रखी। ईर्षा से कभी परमात्मा नहीं मिल सकता, ईर्षा से कभी भगवान नहीं मिले। हम कई बार माताओं से कहते हैं, आपकी एक अवस्था होती चली जाती है। हम कई बार माताओं से कहते हैं, आपकी एक अवस्था होती चली जाती है, आप एक अवस्था के अनुकूल ढलते चले जाते हैं। जब अवस्था के अनुकूल आप ढलते चले जाएं तो धीरे धीरे ये प्रयास करा करो कि परिवार, घर गृहस्थी, थोड़ा सा परिवार में रहो। हम मना नहीं करेंगे, घर में रहो, हमारा कभी मना नहीं है, बहुत अच्छे से रहो। पर जैसे जैसे आपकी अवस्था बढ़ती चली जाए, घर के काम में, परिवार के कुछ कार्य जो महिलाएं करती हैं, माताएं करती हैं, बहुएं करती हैं, उसमें टोकना थोड़ा कम कर दो। उससे क्या होगा, आपकी जिंदगी सार्थक होगी। हमें दूसरे से मतलब नहीं, आपके जीवन से मतलब है, आपका जीवन सार्थक हो जाए। थोड़ा भी अगर अपनी जिंदगी में हम उतारेंगे तो उसका सुख मिलेगा। ब्राह्मणों की पत्नी ने ब्राह्मणों से कह दिया, वो अहिल्या मट्टी तैयार करती है, शिवलिंग बनवाती है अपने पति से, और पति उस शिवलिंग का पूजन करते हैं। इतनी भक्ति में डूबी रहती है कि लोग आते हैं, उसके चरण छू कर जाते हैं, उसको प्रणाम कर कर जाते हैं। किस नारी का सम्मान सबसे ज्यादा होता है? कहा, जो दूसरे के लिए समर्पित है। अर्थात कोई आ गया भूखा, भोजन करा दिया, प्यासा आया, पानी पिला दिया, बहन बेटी आ गई, उनका आदर कर दिया, सम्मान कर दिया, सत्कार कर दिया, कुछ मिलता है। ब्राह्मणों की पत्नी कोई अच्छा नहीं लगा अहिल्या को देखकर, ईर्ष्या जाग गई। ब्राह्मणों में ईर्ष्या नहीं थी, गौतम बाबा को देखकर भी, उनकी धर्मपत्नी को देखकर भी ईर्ष्या नहीं, पर ब्राह्मणियों की ईर्ष्या जागृत हो गई। अब जब ईर्ष्या जागृत हो गई, तब ब्राह्मणियों ने अपने अपने पतियों से कहा, सुनो, ये गौतम ऋषि की पत्नी और गौतम ऋषि हमारी भूमि पर नहीं रहना चाहिए, इनको धक्के मारकर निकाल दो। ऐसा कुछ करो कि इनका पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान सब घट जाए। कुछ ऐसा करो कि इनकी पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, मान, सम्मान कुछ घट जाए, करो कुछ ऐसा। अब क्या करा जाए ऐसा कि पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान चले जाए? तो ब्राह्मणों ने भगवान श्री गणेश जी महाराज का आह्वान किया। गणेश जी महाराज का आह्वान कर कर गणेश जी की स्मरण पूजन करी। स्मरण पूजन कर कर गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। गणेश जी ने कहा, मांगो ब्राह्मणों, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा, बस एक काम कर दो कि ये गौतम बाबा के ऊपर गौ हत्या का दोष लग जाए, ऐसा कुछ कर दो। गणेश जी ने पूछा कि ये बताओ कि गौतम ऋषि ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? गौतम ऋषि ने क्या कह दिया? गौतम ऋषि ने शब्द कह दिया, गौतम ऋषि ने गाली दे दी, गौतम ऋषि ने अपशब्द कह दिया, या माँ अहिल्या ने कोई अपशब्द कह दिया, या ताना दे दिया हो, या अपशब्द कह दिया हो, या आड़ी टेढ़ी बात कह दी हो, तो बात दूसरी। ना तो गौतम ऋषि कुछ बोले हैं, ना माँ अहिल्या कुछ बोली हैं, फिर क्यों ये गौतम ऋषि पर अपशब्द कहना? केवल ब्राह्मण की धर्म पत्नियों का ये विचार नहीं था। आज के समय में कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी को पहचानते नहीं, मोबाइल पर किसी ने बस एक कमेंट्स कर दिया कि ये बेकार है, और लोगों ना जाने ना पहचाने अंदर इतनी ईर्ष्या भरी रहती है कि उसमें लोग बेकार बेकार गालियाँ, अपशब्द, ताने, आड़ा टेढ़ा कहना प्रारंभ कर देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक आप किसी से मिले ना,
जब तक आप किसी को देखें ना, जब तक आप उससे बात ना करें, जब आप एक बार भी मिले नहीं, देखा नहीं, ना जान ना पहचान, ना कभी कोई संबंध, ना कोई विचार, ना कभी भोजन, ना कभी पानी, कभी मिले ही नहीं, और उसने कह दिया कि बेकार, और आपने बेकार कहना चालू कर दिया, इसको श्रेष्ठता नहीं करते। शिव महापुराण की कथा कहती है, हाँ, अगर कोई कह दे कि शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने का फल मिलता है तो चढ़ाओ, कोई कह दे राम नाम लेने का फल मिलता है तो बोलो। एक पत्र आया है, सो ममता संतोष तुंदवाल नासिक से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो। सो ममता सी है, अरे लुटा दिया कर दिया माला शिव कथा, शिव कथा का स्मरण हमारी चित्त वृत्ति में बाबा सुनता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो देता, हम ईर्ष्या से दूर रहें, नफरत से दूर रहें। 5 दिन की शिव पुराण जो नासिक में मिली है, जो जिस कामना से दिल लगाकर इस कार्तिक महीने में सुन ले, बाबा वो दे। शिव क्या है, क्या देता है, क्या करता है, हमको भी नहीं मालूम पड़ता। वो तो आप लोगों के थोड़े बहुत पत्र पढ़ लेते हैं, थोड़े पत्र यहाँ रखे हैं, नहीं स्मरण में आता उसको पढ़। क्या है शिव, क्या देता है, क्या करता है शिव, उसका स्मरण आपको मालूम है। शिव कथा कर रहे हैं। गणेश जी ने कहा ये नहीं हो सकता, मत करो, ये सिद्ध नहीं है। क्यों ईर्ष्या रखती है, किस लिए, काय के लिए ईर्ष्या? क्यों ईर्ष्या? किस बात की ईर्ष्या अपनी जिंदगी में रखना, किस बात की ईर्ष्या? और उस ईर्ष्या से कारण क्या? अपना ईर्ष्या से भला नहीं हो सकता, ईर्ष्या से अपना भला नहीं हो सकता, ईर्ष्या से अपना बुरा ही होगा। ईर्ष्या से कभी अपना भला नहीं हो सकता कि अपना भला हो, ईर्ष्या से हमेशा बुरा ही होता। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश जी महाराज ने समझाया, गणेश जी महाराज ने कहा ये ठीक नहीं है, आप ईर्ष्या ना करिए, और ये ईर्ष्या श्रेष्ठता नहीं देगी आपको। क्यों किसी गौतम बाबा पर, क्यों अहिल्या माता पर, किस लिए, क्यों दोष लगाना, किस लिए दोष लगाना? छोड़ो इस बात को। गणेश जी की बात नहीं मानी, आखिरी में ब्राह्मण पत्नियां जिद पर अड़ गई, और ब्राह्मण पत्नियों ने कहा नहीं गणेश जी महाराज आपको तो वर देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष तो आपको लगाना ही पड़ेगा। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष तो आपको लगाना पड़ेगा, जरूरी। और ये गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगे, तब गौतम ऋषि को धक्के मारकर जब निकाला जाए, तब उसमें प्रसन्नता, तब उसमें प्रसन्नता। देखो देवता जब देते हैं तो पल्ला, जम के बोलो, जम के जरा, देवता जब देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और महादेव जब देते हैं तो छप्पर आड़ के देते हैं। उसकी देने की रीति अलग, उसकी देने की रीत अलग। ईर्षा रखने वाले कितनी भी ईर्षा करें, कपट करने वाले कितना भी कपट करें, पांव खींचने वाले कितना भी पांव खींचें, अपशब्द कहने वाले कितना भी अपशब्द कहें, ताने देने वाले कितना भी ताना दें, गाली देने वाले कितना भी गाली दें, आड़ा टेढ़ा कहने वाले कितना भी आड़ा टेढ़ा कहें, पर जब मेरा महादेव स्वयं त्र्यंबकेश्वर बनकर कृपा करता है तो दुनिया देखती रह जाती। वो कहे, जो बोलने वाला बोले,
आड़ा टेढ़ा कहने वाला आड़ा टेढ़ा कहे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहे, गाली देने वाला गाली दे, पर जब मेरा बाबा कृपा करता है तो सहज नहीं करता। 2021 में 11 मार्च के दिन बाबा ने जुड़वा बच्चे दिए थे इनको, एक बेटा एक बेटी। जोरदार ताली बजाइए। ये 19 साल का जो बेटा चले गया था और 50 वर्ष की आयु में जो भगवान ने दिया, एक नहीं बाबा ने छप्पर फाड़ कर दिया। जोरदार ताली बजा। बच्चों का नाम शिवाय और शिवांगी रखा है। बहुत बहुत साधुवाद। अरे लुटा दिया भंडार का शिवाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। इस शिव की कृपा से देवता देते हैं पल्ला झाड़कर, महादेव देता है छप्पर फाड़कर, कम नहीं देते। इस पत्र में एक बात इन माँ ने लिखी है, मैं कभी भरोसा नहीं करती थी किसी महाराज की बात पर। ढेरों से मिली, इसके बाद भी मेरा बेटा 19 साल का चले गया। दुख कितना होता है जवान बेटे जाने का। पर गुरुजी, आपकी शिव पुराण वास्तव में शंकर खुद बोलता है और एक नहीं, एक की जगह दो देता है। शिव तत्व देने वाला, उसकी कृपा क्या होती है वो स्वयं जाने। स्वयं शिव कथा कह रही है। गणेश जी ने समझाया, नहीं मानी, और गणेश जी के समझाने पर भी नहीं मानी। तब गणेश जी गाय बन गए और गणेश जी गौ माता बनकर, दुर्बली सी गाय बनकर, दुर्बल सी गाय बनकर वहाँ विहार करने लगे। गौतम बाबा की उस कुटिया में विहार घूम रहे। आज गणेश जी को भी प्रसन्नता है कि मैं किस जगह पर गया हूं। इस जगह पर जिन गौतम ऋषि की इस तपोस्थली में, जहां शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, जहां माता अहिल्या मिट्टी को मसकर सुंदर तैयार कर कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है, और उस निर्माण का सुख गौतम ऋषि के आनंद में, दर्शन में होता है। आज मुझे प्रसन्नता है कि आज गणेश जी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैं इतनी सुंदर जगह पहुंचा। प्रसन्नता है। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण को चोरी का धन ले जाकर शंकर जी के मंदिर में बैठ गया था और उसको अंदाजा नहीं था क्या मुझे कैलाश धाम मिल सकता है, क्या मुझे कैलाश धाम मिलेगा, उसको अंदाजा नहीं था क्या कैलाश मिल सकता है। शरीर में बुखार है, ताप पड़ रहा है, कष्ट हो रहा है, शिव मंदिर के अंदर चोरी के धन की पोटली लेकर बैठ गया, ताप कष्ट बहुत था, बुखार आ रहा था। अब इतना शरीर में कष्ट, और महादेव 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 हर हर महादेव। मंदिर के अंदर पंडित जी चिल्ला रहे थे और देवराज नाम के ब्राह्मण को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके शरीर में कष्ट था। जब शरीर में बुखार आता है, ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, भोजन छूट जाता है। जब घर में पाप बढ़ता है, व्यसन बढ़ता है, आड़ा टेढ़ा धन बढ़ता है, तो भगवान का भजन छूट जाता है। तुम रोज पहले तुम भगवान के व्रत कर लेती थी, तकलीफ नहीं आती थी, पूजन कर लेती थी, तकलीफ नहीं आती थी, नवरात्रे गणेश जी सब अच्छे से करती थी। अब जैसे जैसे बहुएं आ गई, परिवार बढ़ गया, पोता पोती नाती पंती सब होते चले गए, घर में पूजन का मन नहीं करता, अब अच्छे से कोई पूजन पाठ नहीं होता, मन नहीं लगता। समझ लेना
बुखार बढ़ा तो भोजन छूटा, शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूटा, पेट दुखा, सिर दुखा, कुछ भी दुखा तो भोजन छूटा। और घर में अगर पाप बढ़ा, कुछ कष्ट, ये पाप कर्म जब घर में बढ़ता है तो भजन छूट जाता है, भजन छूट। आज देवराज मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज बैठ गया। शरीर में कष्ट था, बहुत कांप रहा था। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए, प्राण छूट गए। किसी ने पूछा धूलिया में, गुरुजी लक्ष्मी नारायण जी को, ब्रह्मा ब्रह्माणी को, इंद्र इंद्राणी को, कुबेर को, वैभव को, सत्ता को, धन को अगर प्राप्त करना है तो ऐसी कौन सी जगह है जहां बैठकर हम भगवान को, उस लक्ष्मी को, सुख को प्राप्त कर सकते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है सारे तीर्थों में जाकर स्नान नहीं कर सकते, सारे तीर्थों में जाकर दर्शन नहीं कर सकते, 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर जल नहीं चढ़ा सकते, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर पंचाक्षर षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी कर लोगे, सारे तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। एक बेलपत्र का वृक्ष कौटि कौटि पुण्य का भागी, बहुत सुख देने वाला होता है, जिसके नीचे लक्ष्मी भी है, कुबेर भी है, ब्रह्मा भी है, ब्रह्माणी भी है, इंद्र भी है, इंद्राणी भी है, नारायण भी है, शिव भी है, पार्वती भी है, 64 योगिनियां, 33 कोटि देवता सब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं। एक बेलपत्र का वृक्ष। लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपके पास में कोई माला हो ना तो हमको दे दो। हमारे पास में एक बेलपत्र रहती है पोथी की, हम वो दे देते। क्यों? पद्म पुराण में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है, एक एक पुराण को उठाकर देखना, पूरी पुराणों में लिखा है, एक बेलपत्र जब हम किसी को दान देते हैं, एक बेलपत्र जब हम शिव महापुराण पर, या एक बेलपत्र जब हम शंकर जी के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो 1.25 मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को 1.25 मन सोना चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान दे दो, उतना फल केवल एक बेलपत्र दान करने से, शिव को समर्पित करने से मिल जाता। एक बेलपत्र, इतना फल है। क्या बेलपत्र में लोग कहें बेलपत्र थी गुरु जी ने? हमारी तो पूंजी, अगर कोई हमसे कहे कि सीवर वाले महाराज की पूंजी क्या है, तो एक रुद्राक्ष और एक बेलपत्र, ये दो पूंजी है, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। ये पूंजी है, इसका आनंद है। कष्ट हुआ शरीर में उठाई खाली, दुख हुआ जीवन में, एक रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा अपने हृदय से लगाया, आनंद पाया। एक बेटे ने लिखा, सर्विस के लिए अप्लाई करने वाला लड़का जिसने यूपीएससी की तैयारी करी 4 साल, बाबा में ठाणे से सो योगिता पुरुषोत्तम पाटिल, गांव कंकराज, तहसील पारोला, जलगांव। मेरा बड़ा बेटा चिरंजीवी सागर पुरुषोत्तम पाटिल 4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ठाणे से सो योगिता पुरुषोत्तम पाटिल, गांव कंकराज, तहसील पारोला, जलगांव। मेरा बड़ा बेटा चिरंजीवी सागर पुरुषोत्तम पाटिल 4 साल से यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इतनी मेहनत करी गुरुजी, पर कोई फल नहीं मिला। 1 नंबर से कभी 2 नंबर से यूपीएससी में रह जाता था। अब 2022 में यूपीएससी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का एक एग्जाम उसने भरना चाहा, पर उसने मेरे से कहा माँ मुश्किल है कि इसमें मेरा हो। मैंने भी कह दिया, सीवर वाला महाराज कहता है एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाने पर अपनी मेहनत पूरी करो और एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करो, उसका फल जरूर मिलता। गुरुदेव उसको विश्वास नहीं था, क्योंकि बच्चे हैं आजकल के, भरोसा नहीं करते। मेरे बेटे ने फिर वापिस वही क्रम करा, उसने बेलपत्र भी लगाई, तो भी उसका फर्स्ट लिस्ट जो आना थी, उस लिस्ट में 1 नंबर से रह गया। मेरा बेटा टूट गया। उसने कहा माँ देखा, तुम जबरदस्ती महाराजों के प्रवचन सुनती रहती हो और कहती रहती हो सीवर वाले ने बताया, सीवर वाले ने बताया। क्या बताया? मैं रह गया। मेरी माँ ने कहा तू चिंता ना कर, शिव के मंदिर जाया कर। मैं मंदिर फिर जाने लगा। मन तो उदास था कि 1 नंबर से फिर रह गया, पर बाबा कुबेर भंडारी है। 8 अगस्त 2023 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जो 1 नंबर से रहा था, वो 1 नंबर की
पहली लिस्ट में तो नहीं आया, पर दूसरी नंबर की लिस्ट में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। 14 अगस्त को शिवरात्रि का सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव? बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरा बेटा बीएसएफ का सबसे बड़ा असिस्टेंट कमांडर की पोस्ट पर उसकी ज्वाइनिंग हो गई। मैं बाबा को नमन करते हैं। शिव तत्व है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। शिव तत्व, ओघड़ी, शंभु, इसी को कहते हैं संत परिषद। एक विश्वास जागृत करो, एक अंदर से भरोसा जागृत करो। शिव है क्या, उसको पहचानने का प्रयास करो। जिस दिन तुम देव अधिदेव महादेव को पहचान गए, उस दिन तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। बिंदु देवराज के प्राण छूटे, कैलाश धाम गया क्योंकि माता ने जल चढ़ाया, तो जल चढ़ाने का फल मिलता है। दुनिया भले हंसे तुम पर कि पानी चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या होता है, पर 5 दिन की शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर नासिक की मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटी, मेरे बेटा, आप कथा जरूर सुन लोगे। और 5 दिन की कथा सुनने के बाद तारीख लिख कर रखना कि मैंने ये कथा इतनी तारीख को सुनी थी। इंतजार जरूर करना, जो दिल से मांगा है इंतजार करना, मेरा बाबा देखकर जरूर भेजेगा। जल्दी नहीं होगा, थोड़ी देरी हो सकती है। जब 19 साल का बेटा चले गया तो उस बेटे की जगह 50 साल की आयु में भी अगर वो 2 बच्चे दे सकता है तो वो कृपा करने में देरी नहीं कर सकता। समय लग सकता, थोड़ी देरी हो सकती, करे। बिंदु ब्राह्मण प्राण छूटे प्रेत की योनि में चले गया। चंचुला देवी ने शंकर पार्वती से कहकर शिव महापुराण की कथा कर। शिव महापुराण का अगर कोई यजमान होता है तो शिव और पार्वती होते हैं। शिव महापुराण का यजमान बनने का सौभाग्य मिला हो, पोथी पूजन का सौभाग्य मिला हो, आरती का यजमान बनने का सौभाग्य मिला हो, भजन करने का सौभाग्य मिला हो, पोथी पर एक बेलपत्र चढ़ाने का सौभाग्य अगर मिला हो, तो समझ लेना कि बाबा ने कृपा कर कर आपको शंकर और पार्वती का पद प्रदान करा है, जो तुम यजमान बनकर पोथी का पूजन कर रहे हो, आरती कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो। करोड़ों का धन लगा दो तो भी ये सुख की अनुभूति नहीं हो सकती जो बाबा के श्री चरणों का सुख है। चंचुला देवी ने कथा सुनी, तुमरुका जी कथा कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। गणागौर बनकर बाबा पधारे। जोरदार ताली बजाइए ईश्वर जी गोरा जी के लिए। सुंदर ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान देव अधिदेव महादेव पधार रहे हैं। हर हर महा। कल की कथा में माँ गोदावरी के प्राकट्य की कथा का स्मरण करेंगे, आगे बढ़ेंगे देव दीपावली का स्मरण करते हुए। लक्ष्मी जी को देव दीपावली के दिन कैसे पूजा जाता है उसका स्मरण कल की कथा में करेंगे। नासिक शहर की ये पवित्र भूमि पंचवटी में जो कथा हो रही है, 4 दिन की कथा और भाव से है, उसको दिल से श्रवण करें। ये 21 तारीख से 25 तारीख तक कथा रहेगी। उसके बाद में